जय हिंद मेरे भाई और बहनों। आज का क्लास क्रिप्स मिशन से शुरू होगा। सुभाष चंद्र बोस क्लास हो चुका है और उसमें से आप याद रखिए ना कि आपका 4 नंबर एकदम कन्फर्म देगा। या बिहार पुलिस हो, एसएससी-जीडी हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आधुनिक भारत का दबदबा कोई भी एग्ज़ाम में रहता है। आप हम यही कहेंगे कि आप प्राचीन इतिहास या मध्य इतिहास थोड़ा कम फोकस कीजिए, अधिक से अधिक आधुनिक इतिहास और करेंट अफेयर, जिसमें साइंस है उसमें साइंस, साइंस 10th लेवल और 9th 10th इंटर 3 तैयारी रखिए आप। आइए, क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को हुआ था। क्रिप्स मिशन यानी क्रिप्स नाम का व्यक्ति था, उसका पूरा नाम था रिचर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स। उसी के नाम पर यह मिशन को रखा जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध के लिए अंग्रेज ये घोषणा कर देता है कि भारतीय हिंदू हमारे सहयोग करेंगे, तब देखिए अब की बार हम थोड़ा टाइप करके आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा समय कम लगेगा और क्वेश्चन ज़्यादा तैयारी होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने के लिए क्रिप्स प्रस्ताव भारत में आया था। वो आया था इसलिए कि भारत हमको सहयोग करेगा। महात्मा गांधी ने फ्रंट हो गए, कांग्रेस ने फ्रंट हो गया, कहा कि ये चुट्टा याद कर, प्रथम विश्व युद्ध है 1914 से 1918 है, जब तुमने कहा था कि 1914 से 1918 है, बोला था कि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्ति हो जाएगा तो भारत को हम स्वतंत्रता दे देंगे, भारत को हम स्वतंत्र कर देंगे। अपने वादा से मुकर गया तू भाई साहब। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय जो थे ना, यह 13 लाख गए थे, 13 लाख, जिसमें से 78 लाख शहीद, 78,000 के मतलब हज़ार, एल माने लाख, 13 लाख भारतीय गए थे। 13 लाख थोड़ा समझिए आप, भारतीय सैनिक थे। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के सपोर्ट में थे, उसके तरफ से लड़ रहा था। अब महात्मा गांधी की एक आवाज़ पर 13 लाख भारतीय सैनिक चले गए थे लड़ाई करने के लिए। महात्मा गांधी का एक आवाज़ पर केवल 78,000 हमारे वीर सैनिक मारे गए थे, शहीद हो गए थे। उसके बाद अंग्रेज अपने जबान से मुकर गया। महात्मा गांधी ने कहा, याद है ना विश्व का प्रथम विश्व युद्ध, अब विश्व का द्वितीय युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था। तब जब विश्व का द्वितीय युद्ध चालू हो गया था तो क्रिप्स मिशन आए थे, ये समझाने बुझाने के लिए, भारतीयों को फुसलाने के लिए, लालच देने के लिए कि आप द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा सपोर्ट करो, सहयोग करो, मैं तुम लोगों को क्या करेंगे। देखिए पहला बोले तो इन्होंने भारतीयों को 4 चीज़ के लालच दिए थे, 4 चीज़ को भारतीयों को लालच दिए थे क्रिप्स ने। बोले भारतीय संघ बनाएगा अपना, भारत जो है अपना संघ बनाकर काम करेगा, उसमें मेरा कोई भी सदस्य नहीं रहेगा, आपका अंदर की बात हम लोग नहीं जानेंगे। भारतीय ने कहा कि अभी कुछ नहीं बोला, केवल सुना। दूसरा बोला राज्यों की स्वतंत्रता दी जाएगी, राज्य की क्या दी जाएगी, स्वतंत्रता दे दी जाएगी। वायसराय की परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। जो वायसराय के मीटिंग हॉल था उसमें आपके जो सदस्य हैं उनको बढ़ा दिया जाएगा। महात्मा गांधी थे, ठीक है बोलो और बोलो। फिर बोला कि एक बार काउंसिल का गठन किया जाएगा, तो काउंसिल का गठन किया जाएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका प्लान था, ये सब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होगा उसके बाद ये सब काम किया जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा कि ठीक है, थूक लगा कर लतिया दिए, कहें कि नहीं ये हमको मंजूर नहीं है। कांग्रेस बोला कि हमको मंजूर नहीं है, हम ये सब नहीं चाहिए, तुमने एक बार धोखा दे दिया है,
धकेलतिया दिया गया क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन चौपट हो गया था। कहे कि हमको ये सब नहीं लालच चाहिए, लालच अपने पास रख। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, स्वीकार कर दिया, लिखा है छूट गया था, प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया था, अस्वीकार किया था। कांग्रेस ने इनके प्रस्ताव जो था ना अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने इसे क्या नाम दे दिए तो पोस्ट डेट चेक कहे थे। पोस्ट डेट चेक के क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को पोस्ट डेट चेक किसने कहा था तो महात्मा गांधी ने कहे थे। ये ऐसा चेक है जो बाउंस हो चुका है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद नेहरू जी ने इसमें क्या जोड़ दिए, दिवालिया होने वाला शब्द जोड़ दिए, दिवाली होने वाला बैक शब्द को जोड़ दिए थे। क्रिप्स प्रस्ताव असफल हो गया। क्रिप्स प्रस्ताव क्या हो गया, असफल हो गया। लेकिन इसके असफल के बाद भी भारतीय सैनिक हमारे द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे भारतीय सैनिक 25 लाख भाग लिए थे और इसमें से 87,000 हमारे भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। 87,000 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने इंग्लैंड पर इतना बम बरसाया था, इतना बम बरसाया था कि गिनती नहीं किया जा सकता है, इतना बम मारा था। आज का जो इंग्लैंड आप देख रहे हैं या आज का जो आप लंदन देख रहे हैं, पहले वाला नहीं है, दूसरा है, नया बनाया गया है, नया बसाया गया है। 1942 में इतना बम मार दिया था और 1942 में जर्मनी यदि आज़ाद हो जाता, यानी जर्मनी यदि जीत जाता तो समझो कि 1942 में भारत आज़ाद हो जाता, लेकिन नहीं जीत पाता है। इसके बाद भी नहीं हम लोग को आज़ादी देता है। 87,000 हमारे देश के सैनिक की शहादत दे दिए थे। क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन को नारा दिए। भारत छोड़ो आंदोलन चला दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू करते हैं 8 अगस्त 1942 को। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 8 अगस्त 1942 को इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने इसका प्रस्ताव दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था तो महात्मा गांधी ने दिए थे। और इसका देखरेख किसने किया था, इस आंदोलन का जिम्मेवारी दिए थे नेहरू जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। नेहरू जी ने कहे थे कि मैं दोधारी तलवार के बीच में हूँ, उधर साला अंग्रेज कूचेगा, इधर गांधी जी हमको कूचेंगे, जाएं तो साला जाएं कहाँ हम। तो दोधारी तलवार के बीच में किसने कहा था तो नेहरू जी ने कहे थे कि मैं आज दोधारी तलवार के बीच में खेलने जा रहा हूँ। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के जो ग्वालियर टैंक मैदान था, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में शुरू होना था। लेकिन अंग्रेज को पहले ही भनक लग गया। चोट्टा अंग्रेज क्या किया, आधी रात को उठा ले गया। इन सबको आधी रात को ही उठा लेता है। अंग्रेजों ने ऑपरेशन 0 आवर के तहत सभी नेताओं को आधी रात को उठा लेता है। जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू, उनको आगा खा पैलेस में रख देता है, पूना के आगा खा पैलेस में रख देता है। जो इसमें है, सब इसमें लिखा है, आगा खा पैलेस में रख दिया जाता है। अच्छा, जब जितने हमारे भारतीय नेता थे वे गिरफ्तार हो जाते हैं तो जो आंदोलन था नेत्रविहीन हो जाता है। नेत्रविहीन का मतलब कि देख रेख करने वाला कोई नहीं था। तब आगे बढ़ के आते हैं हमारे मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय जी इस आंदोलन को नेतृत्व करते हैं, देख रेख करते हैं। वही मदन मोहन मालवीय जी हैं जो 1916 में BHU की स्थापना किए थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? मदन मोहन मालवीय ने किए थे। तो मदन मोहन मालवीय ने इसका नेतृत्व करते हैं।
उषा मेहता रेडियो से पूरा अनाउंसमेंट कर देती है कि देखो भाइयों और बहनों, जो महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू हैं उनको आगा खां पैलेस में रखा गया है। पूरा रेडियो से अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। जितने आंदोलनकारी लोग थे उनमें थोड़ा सा जान आ जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकेपुर जेल में रखा गया है, पटना। जो जयप्रकाश नारायण है, हजारीबाग जेल में रखा गया है। जवाहरलाल नेहरू को अहमदानगर जेल में रखा गया है। पूरा इस अनाउंसमेंट कर देती है, लोग थोड़ा सा हिम्मत मिलता है। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के, अच्छा हाँ यहाँ पर था, सरोजिनी नायडू को आगा खां रखा जाता है। महात्मा गांधी ने यहीं पर भूख हड़ताल कर देते हैं, भूख हड़ताल कर देते हैं। अंग्रेज ने इनको जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने लगते हैं। महात्मा गांधी को लग जाता है ये साला लकड़ी इकट्ठा कर रहा है, कुछ तो बात है। तो एक चुप्पे से पूछ देते हैं, भाई जी ये लकड़ी क्यों इकट्ठा कर रहे हो? तो उसमें से एक सिपाही कहता है, जानते हो तुमको जलाने के लिए, तुम जेल में हम तुम लोग को तुम्हारा बहुत नौटंकी देख चुके हैं, अब नहीं देखेंगे। कितने बार तुमने बहाना बना कर निकल गए हो, अब इसका मौका नहीं देंगे। यदि अब की बार अनशन किया, भूख हड़ताल किया या कुछ भी किया तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं, कोई को जानकारी नहीं है, इधर ही हम जला देंगे। तुझे की जय रहो। ये 8 अगस्त को धराए थे और 9 अगस्त को भूख हड़ताल कर दिए। फिर भूख हड़ताल अपने तोड़ दिए कि नहीं 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 नहीं, हम भूख हड़ताल नहीं किए हैं, लाओ खाना खाएंगे। तो अंग्रेज ने इनको खाना दिया। भाई साहब जेल में से ही कह दिए, करो या मरो, भाई तू अपना देख, हम जेल में बानी, अंग्रेज हमरा छोड़े वाला ना हो। इसे तू करो या मरो, कुछ करना है तो करो और नहीं तो बस अंग्रेज के जुल्म में से मरो। तो महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिए थे। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसी आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को, 11 अगस्त 1942 में जो पटना सचिवालय था उसके ऊपर छात्र जाकर झंडा फहरा रहे थे, तो उनको गोलियां मार दिया जाता है, उनको गोली मार दिया जाता है। देखिए ये 7 छात्र थे जो सचिवालय पर जाकर झंडा फहरा रहे थे और इन पर गोलियां बरसा दिया जाता है। देखिए ये सीन दिखाता है। और इन पर गोली चलाने का अधिकार आयर्स ने दिया था। गोली चलाने का अधिकार किसने दिया था? आयर्स ने कहा था कि गोली चला दिया जाए इस पर। तो विद्यार्थियों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? आयर्स ने दिया था। सचिवालय पर गए थे झंडा फहराने के लिए। इस सचिवालय हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। सचिवालय हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। जयप्रकाश नारायण ने और इनके 5 साथी जेल कूदकर भाग जाते हैं और ये छिपते हैं यानी कि आंदोलन में भाग ले लेते हैं। और इतना हाइट था जेल का कि कूदकर भाग गए थे। उस समय के चर्चित नेता बन चुके थे जयप्रकाश नारायण जी। इस आंदोलन के दौरान ही बलिया में जो चित्तू पांडे थे तो उन्होंने अपने को आज़ाद कर लिए, स्वतंत्र कर लिए और बलिया के बोर्ड पर लिखे थे, बलिया का जो गेट था उस पर लिखे थे डॉग्स, लिखा था आपका स्वागत है। बलिया के गेट पर लिखे थे कि आपका स्वागत है, लेकिन डॉग्स एंड इंग्लैंड
नॉट अलाउ, डॉग्स एंड इंग्लैंड नॉट अलाउ। भाई साहब, कुत्ता और इंग्लैंड का आना मना है। तो चित्तू पांडे ने स्थापना कर दिए। नाना पाटिल ने महाराष्ट्र के सतारा में समांतर सरकार की स्थापना कर दिए थे। सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी इनका। इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। जो महिलाएं थी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ली हुई थी। इस समय वायसराय लिनलिथगो ने भारत के दमन के लिए, जो लिनलिथगो साहब था, इस आंदोलन में जितने लोग या जितने महिलाएं थी उन पर गोलियां हवाई जहाज़ से चलवाया था। और गोली चलाने का आदेश इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उस समय का चर्चिल था, विंस्टन चर्चिल, उन्होंने आदेश दिया था लिनलिथगो को कि हवाई जहाज़ से इन लोगों पर गोलियां चला दो। गोलियां चलाया गया था। बताइए अंग्रेज कितना जुल्म ढा रहे थे। दमन के हवाई जहाज़ से गोलियां चलाया गया। इस निर्णय लिया यह कि आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। 1942 का जो आंदोलन था वो स्वतः समाप्त हो जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद बेबेल योजना आता है। वहाँ से बेबेल आता है और अपना एक योजना लेकर आता है। वहाँ के लोगों का यही कहना था कि देखो, भारत को संघ में बना कर रखना है, अलग नहीं होने देना है। तो लिनलिथगो के बाद भारत के वायसराय बेबेल बने। इन्होंने भारत के सभी राजनीतिक दलों को आपस में संबंध बनाने को कहा था। गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग, आप लोग संबंध बना कर रहिए। तो 14 जून 1945 को एक योजना बनाई। इस योजना को बेबेल योजना कहा जाता है। 14 जून 1945 को एक योजना बनाया जाता है। उसी योजना को क्या कहा जाता है? बेबेल योजना। भारतीय सभी राजनीतिक दल थे, उन सबको एक करके रखना है। बेबेल योजना पर ही विचार विमर्श करने के लिए भारत में एक भारत की राजधानी ग्रीष्मकालीन, जिसे शिमला कहते हैं, शिमला में ही शिमला सम्मेलन किया जाता है। शिमला सम्मेलन बुलाया जाता है। ये शिमला सम्मेलन, जिसे शिमला सम्मेलन कहते हैं, अब ये शिमला सम्मेलन के बारे में देखिए। वह तारीख 25 जून 1945 होता है। तो 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन बुलाया जाता है। भारत का ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सा है? तो वह है शिमला। देखिए, भारत का 3 राजधानी है। कहेगा कि उस समय का था, अभी में देखिए भारत का राजनीतिक राजधानी क्या है? भारत का राजनीतिक राजधानी नई दिल्ली है। अब भारत का जो धार्मिक राजधानी है, भारत का धार्मिक राजधानी है, वह अयोध्या है। और उसके बाद में ये नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। इस सम्मेलन में विभिन्न राजनीतिक दल भाग लिए थे, बढ़ चढ़ के राजनीतिक दल इसमें। और दूसरा नंबर के मुस्लिम भी आए थे, हिंदू भी आए थे, गरम दल भी, नरम दल भी, दोनों आए थे। मुस्लिम लीग की ओर से जिन्ना भाग लिया था और कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के ओर से अब्दुल कलाम भाग लिए थे। इसमें 22 प्रतिनिधि भाग लिए थे इसमें। और अब्दुल कलाम आज़ाद जो था, ये मुसलमान थे। अब भारत के ओर से, मैंने कांग्रेस के ओर से ये भाग लिए थे। इधर से ये पगला था जिनमा, ये पगला था, कोरिया था, ये भाग लिया। इसमें जो बेबेल योजना लिखा है यहाँ पर, बेबेल योजना को प्रावधानों को बताया गया। जैसे कि इसमें कहा गया, इसमें 3 चीज़ को बताया गया है। पहला कहा गया कि देखो, इसमें 14 सदस्य पार्षद में होंगे, जिसमें से
वायसराय तथा सेनापति का पद ब्रिटेन के पास रहेगा। माने दो गो पोस्ट जो है ना, एक ये, यानी दो गो पोस्ट जो है ये ब्रिटेन के पास रहेगा। और वो 12 सेनापति भाई थे, हमला नहीं किस कर सकत, हमला करेगा आदेश नहीं दे सकत, पूरा सेना ही कंट्रोल करेगा। अभी देखो भारत में सेना को हटा दिया जाए, देश गुलाम हो जाएगा। भारत में सेना को हटा दिया जाए तो देश क्या हो जाएगा भाई, गुलाम हो जाएगा। या किसी भी देश का सेना को हटा दीजिए ना तो देश गुलाम नहीं होगा। तो और ब्रिटेन के पास वायसराय जो है ना, निर्णय लेने का काम करेंगे, तो वह काम करेंगे वायसराय। ये पोस्ट, दो गो पोस्ट जो था इन्हीं के पास रहेगा। शेष 12 गो जो पोस्ट है ना, ये भारतीयों के पास रहेगा, जिसमें से 6 गो मुस्लिम रखी हन और 6 गो हिंदू रखी हन। 6 गो बराबर रखल जाएगी। लेकिन इसमें कहा गया है कि हिंदू और मुस्लिम की संख्या दोनों समान बा। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद खुद संविधान बनाया जाएगा। माने खुद का संविधान बनाइएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपना खुद एक संविधान बना लीजिएगा। लेकिन भारतीय डर रहे थे क्या कि साला जो बोल रहा है इस पर अडिग रहेगा, प्लॉट न जाए। बार बार प्लॉट रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में इसका स्थिति हम लोग देख चुके हैं भाई। तो उन्होंने कहे कि इसमें देखिए, तो पहला बात समझ गए ना, पहला में क्या था कि 14 गो सदस्य होंगे, 14 गो सदस्य होंगे, जिसमें से 2 गो ब्रिटेन के पास रहेगा, इसमें से 12 गो भारतीय रहेंगे, जिसमें से 6 गो हिंदू और 6 गो मुस्लिम, 12 गो ये हो गए। इसके बाद तीसरा में बोला था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस सब चीज़ का अपना खुद का संविधान बना लीजिएगा। ये नियम काम करेगा और अपना संविधान बना लीजिएगा। इसमें विवाद उत्पन्न हो गया भाई। मुस्लिम लीग ने कहा था कि 6 मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम लीग से ही किया जाए, जिस पर कांग्रेस सहमत नहीं थी। इसका कहना था जो मुस्लिम लीग है उसी में से 6 को लिया जाएगा। ये कहा था, अंग्रेज बोला था कि नहीं, भारतीय 6 को मुस्लिम लिया जाएगा। यानी मतलब कि मुस्लिम लीग वाला वही पाकिस्तान वाला आज है। मुस्लिम लीग जो था वही पाकिस्तान वाला है साला। बताइए, भारतीय मुसलमान और मुस्लिम लीग मुसलमान में क्या अंतर है? मुसलमान भारतीय मुसलमान और मुस्लिम लीग वाला मुसलमान दोनों तो एक हैं मुसलमान। तो कहा कि नहीं, भारतीय मुसलमान नहीं होगा, मुस्लिम लीग का मुसलमान होगा। इसमें विवाद हो गया। भारतीय कहा कि नहीं, ये नहीं होगा भाई। तो 6 मुस्लिम सदस्य चुनाव मुस्लिम लीग किया जाए, जिस पर कांग्रेस ने असहमति थी, जिस कारण 14 जुलाई 1945 को लॉर्ड बेबेल यह घोषणा कर दिया कि शिमला सम्मेलन सफल हो गया। शिमला सम्मेलन के सफलता के बाद मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मना दिया। देखिए यहाँ गलती कर दिया, असफल हो गया था, असफल हो गया। शिमला सम्मेलन के असफलता के कारण बाद मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया दिया जाता है। कार्रवाई दिवस के तहत इतना रेप, मर्डर, खून बहा दिया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा ना, कि महात्मा वो सबसे ज़्यादा बहाया जाता है बंगाल में, बंगाल के नोआखली में। इस समय नोआखली बांग्लादेश में चला गया है। महात्मा गांधी वहाँ गए थे और अकेले खड़ा हुए थे, बंगाल दंगा रुक गया था। जो भारतीय वहाँ के सैनिक थे उन्होंने कहा कि ये 1 मैन आर्मी है, 1 मैन आर्मी इनको बोला गया था। तो बेबेल जो समझौता था वह सफल होता है? नहीं, असफल हो जाता है। किसके कारण से होता है? तो मुस्लिम लीग के मांग था कि हम में से ही 6 गो सदस्य चुन कर उसमें दिया जाए। अरे गधा, भारतीय मुसलमान है ना, क्या दिक्कत है? तो उसको भारतीय मुसलमाने पर भरोसा नहीं था, हिंदू को छोड़िए ना, उसका खुद के जात भाई, धर्म भाई पर भरोसा नहीं था साला। आज दिन देखते हैं कि पाकिस्तान बमबारी करते रहता है। नेक्स्ट, चलिए इतना ही था आज के इतने। जय हिंद, जय भारत। फिर कल मिलेंगे। वंदे मातरम।